नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल MK मैथ में। दोस्तों, हमने रेलवे ग्रुप डी 2018 के पेपरों के अंदर जो भी मैथ के प्रश्न आए थे उनको सरल करने की एक सीरीज स्टार्ट की थी, जिसका आज ये दूसरा वीडियो है। तो दोस्तों चलते हैं आज के वीडियो पर। आज का पहला प्रश्न है 56 भाग 1/3 मंजिला कोष्टक 15 प्लस 12 माइनस छोटा कोष्टक 9 प्लस 6 माइनस 5 प्लस 7 के ऊपर रेखा कोष्टक छोटा कोष्टक बंद मंजिला कोष्टक बराबर ज्ञात करना है। दोस्तों ये प्रश्न 17/9/2018 को जो शिफ्ट नंबर फर्स्ट के अंदर आया था। इसका पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 9, तीसरा ऑप्शन है 7 और चौथा ऑप्शन है 12। दोस्तों इसको आपको सरल करना है। तो ये प्रश्न है अपने पास सरलीकरण का। जब मैंने आपको सरलीकरण पढ़ाया था तब मैंने आपको एक शब्द बताया था बोर्ड मास। मतलब यदि सरलीकरण का कोई भी प्रश्न आएगा तो उस किस हिसाब से सरल होगा, इसी क्रम में सरल होगा। क्रम क्या अपने पास बोर्ड मास, तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, कोष्टक। अब अपने पास कोष्टक भी तीन तरह के हैं। सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक और मंजिला कोष्टक। इस बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि क्या सरल होगा, रेखा कोष्टक। तो कीजिए दोस्तों रेखा कोष्टक को सरल। रेखा कोष्टक को सरल करना बाकी संख्याओं के जैसे कि जैसे लिखना। कीजिए रेखा कोष्टक को सरल। 56 भाग 1/3 मंजिला कोष्टक बंद मंजिला कोष्टक 15 प्लस 12 माइनस छोटा कोष्टक 9 प्लस 6। अब किसको सरल करना है, रेखा कोष्टक माइनस चिन्ह तो बाहर है तो रेखा कोष्टक को सरल कीजिए। रेखा कोष्टक किस किस पर है, 5 प्लस 7 कितना हो जाएंगे 12। छोटा कोष्टक बंद मंजिला कोष्टक बंद। अब इसके बाद में जैसे ही हमने रेखा कोष्टक सरल कर लिया, इसके बाद में क्या करना है, छोटा कोष्टक को सरल को कीजिए। छोटा कोष्टक को सरल 56 भाग 1/3 मंजिला कोष्टक 15 प्लस 12 माइनस। अब छोटा कोष्टक के अंदर अपने पास 9 प्लस 6 कितने हो जाएंगे अपने पास 15। 15 में से 12 घटाएंगे कितने बचाएंगे 3। अब 3 किसके बचे, प्लस के, लेकिन बाहर क्या माइनस, माइनस गुणा प्लस कितने हो जाएंगे माइनस। माइनस के क्या हो गया अपने पास 3 मंजिला कोष्टक बंद। जैसे ही हमने छोटा कोष्टक सरल कर लिया, अब किसको सरल करना है, मंजिला कोष्टक को सरल। तो कीजिए मंजिला कोष्टक को सरल। 56 भाग 1/3। अब मंजिला कोष्टक के अंदर है अपने पास प्लस के 15 प्लस के 12 कितने हो गए, प्लस के 27, प्लस के 27 और माइनस के 3 कितने हो जाएंगे प्लस के 24। मंजिला कोष्टक के अंदर क्या बचा अपने पास, केवल 24। अब कीजिए मंजिला कोष्टक को सरल। अपने पास है 1/3 और मंजिला कोष्टक 24। मंजिला कोष्टक का अर्थ होता है गुणा, तो मतलब 24 के अंदर किसका भाग देना है, 3 का। तो अपने पास हो गया 56 भाग 24। 3 के पावर से 24 कितने बार कटेगा, 8 बार। मतलब अपन पास क्या हो जाएगा 56 भाग 8। अब 56 भाग 8 कितना, मतलब 56 के अंदर किसका भाग देना है 8 का, तो कितने बार जाएगा 7 बार। ये अपने पास 7 इसका आंसर हो गया। दोस्तों ये था पहला प्रश्न। इस तरह के प्रश्न के अंदर यदि सरलीकरण का प्रश्न आए तो अपने को केवल बोर्ड मास याद रखना है, बोर्ड मास का ही क्रम लगाना है। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को सरल किया। ब्रैकेट के अंदर 3 ब्रैकेट थे, तो सबसे पहले रेखा कोष्टक, फिर छोटा कोष्टक और फिर मंजिला कोष्टक। इसके बाद में किसको सरल कर लिया, भाग के अंदर, और अपने पास इसका आंसर प्राप्त हो गया। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स आज के दूसरे प्रश्न पर। आज का दूसरा प्रश्न है अपने पास 55/11 प्लस छोटा कोष्टक 18 माइनस 6 गुणा 9 बराबर ज्ञात करना। फ्रेंड्स ये प्रश्न 17/9/2018 को जो पेपर हुआ था शिफ्ट नंबर 2 के अंदर, उसके अंदर है। जिसका पहला ऑप्शन है 15, दूसरा 115, दूसरा 100, तीसरा 110 और चौथा 113। तो फ्रेंड्स यही सरलीकरण का प्रश्न है। तो सरलीकरण के प्रश्न के अंदर अपन को किससे सरल करना, बोर्ड मास के क्रम से। बोर्ड मास के क्रम से हिसाब से सबसे पहले क्या होगा, ब्रैकेट सरल। तो कीजिए ब्रैकेट को सरल। ब्रैकेट 2 है अपने पास छोटा कोष्टक, तो दोनों कोष्टकों को अलग अलग सरल कर लेंगे। सबसे पहले क्या है, 55 में किसका भाग देना है 11 का, कितनी बार जाएगा 5 बार। ये छोटा कोष्टक सरल हो गया। प्लस इस छोटे कोष्टक को सरल कीजिए। 18 माइनस 6 कितना हो गया 12 गुणा 9। दोनों कोष्टक को सरल कर लिया। जैसे ही कोष्टक को सरल किया इसके बाद में क्या सरल होगा, गुणा। तो कीजिए गुणा को सरल। 5 प्लस 12 108। अब गुणा को सरल कर लिया। अब अपने पास केवल प्लस बचा, तो इस प्लस को कीजिए सरल। 5 प्लस 108 कितना हो गया अपने पास 113। तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। यह था दूसरा प्रश्न जिसके अंदर अपने पास केवल छोटा कोष्टक और गुणा और प्लस के चिन्ह थे। तो इसको बोर्ड मास के हिसाब से सरल कर लिया। सबसे पहले छोटा कोष्टक को सरल कर लिया और फिर गुणा को सरल कर लिया और फिर प्लस को कर लिया। इसके बाद चलते हैं आज के तीसरे प्रश्न पर। आज का तीसरा प्रश्न है अपने पास एक छोटा कोष्टक 136 भाग 17 छोटा कोष्टक बंद प्लस छोटा कोष्टक 17 गुणा 13 छोटा कोष्टक बंद माइनस
छोटा कोष्टक 103 माइनस 85 छोटा कोष्टक बंद, गुणा छोटा कोष्टक 62 प्लस 145 छोटा कोष्टक बंद, भाग 23 को सरल करना है। दोस्तों ये प्रश्न 18/9/2018 को शिफ्ट नंबर फर्स्ट के अंदर आया हुआ है, जिसका पहला ऑप्शन है 76, दूसरा 75, तीसरा 67, चौथा 59। दोस्तों इसको सरल करना है, यही सरलीकरण का प्रश्न है। तो सरलीकरण के प्रश्न के अंदर अपने को सबसे पहले क्या याद रखना, बोर्ड मास मतलब इसका क्रम क्या होगा, बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट अपने पास छोटा कोष्टक है केवल 4 बार, तो सबसे पहले इन छोटा कोष्टकों को अलग अलग सरल कर लेता है। तो कीजिए छोटा कोष्टक को सरल। सबसे पहले क्या करना है, 136 भाग 17 पर ही छोटा कोष्टक है, तो 136 में किसका भाग देंगे, 17 का कितने बार जाएगा, 8 बार। ये छोटा कोष्टक सरल हो गया प्लस। अब दूसरे छोटे कोष्टक के अंदर अपने पास है 17 गुणा 13, 17 गुणा 13 हो गया अपने पास 221। ये छोटा कोष्टक सरल हो गया। इसके बाद में माइनस। अब छोटा कोष्टक के अंदर अपने पास 103 माइनस 85, 103 माइनस 85 हो जाएंगे अपने पास 18 गुणा। अब छोटा कोष्टक के अंदर 62 प्लस 145, 62 प्लस 145 कितने हो जाएंगे अपने पास 207। अब अपने पास है भाग 23। छोटा कोष्टक को सरल कर लिया। जैसे ही छोटा कोष्टक को सरल कर लिया, अब छोटा कोष्टक बाद में, इसके बाद में क्या सरल होगा अपने पास, भाग। तो कीजिए भाग को सरल। 8 प्लस 221 माइनस 18 गुणा 207 में किसका भाग देना है अपने को, 23 का कितनी बार जाएगा, 9 बार। अब जैसे ही भाग को सरल कर लिया, भाग को सरल करने के बाद अपने पास होगा गुणा सरल। तो कीजिए गुणा को सरल। 8 प्लस 221 माइनस 18 गुणा 9 कितने हो जाएंगे अपने पास 162। जैसे ही गुणा को सरल के लिए अपने पास प्लस और माइनस के बचे, तो कीजिए प्लस माइनस को सरल। सबसे पहले जोड़ लीजिए 8 और 221 को कितने हो जाएंगे 229। 229 में से क्या घटाना है 162। 229 में से 162 घटाएंगे तो अपने पास 67 इसका आंसर हो जाएगा। ये था प्रश्न तीसरा, जिसके अंदर अपने पास छोटा कोष्टक थे, 4 छोटा कोष्टक थे। तो सबसे पहले चारों छोटा कोष्टक को अलग सरल कर लिया, फिर गुणा को सरल कर लिया, फिर भाग को सरल कर लिया, फिर गुणा को सरल कर लिया, फिर प्लस माइनस को सरल कर लिया। इसके बाद चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है अपने पास, प्रश्न है अपने पास 119 भाग बड़ा कोष्टक 22 माइनस मंजिला कोष्टक 90 भाग छोटा कोष्टक 23 माइनस 105 भाग 7 गुणा 3 के ऊपर बार छोटा कोष्टक बंद, मंजिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। ये फ्रेंड्स ये प्रश्न 19/9/2018 के अंदर शिफ्ट नंबर फर्स्ट के अंदर आया हुआ है, जिसका पहला ऑप्शन है 3, दूसरा 7, तीसरा 4 और चौथा 12। फ्रेंड्स इसका आंसर आपको ज्ञात करना है। ये सरलीकरण का प्रश्न है। मैंने अभी आपको बताया था कि सरलीकरण का जैसे ही प्रश्न आए तो अपने को एक शब्द याद रखना, बोर्ड मास। क्या शब्द याद रखना, बोर्ड मास। मतलब अपने पास सरलीकरण का क्रम क्या होगा, बोर्ड मास। इस बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, ब्रैकेट। अब अपने पास ब्रैकेट भी 4 प्रकार के हैं, तो सबसे पहले क्या सरल होगा, रेखा कोष्टक। तो कीजिए रेखा कोष्टक को सरल। सबसे पहले ओनली रेखा कोष्टक को सरल करना, बाकी संख्याओं को जैसे कि जैसे रखना। कीजिए रेखा कोष्टक को सरल। 119 भाग बड़ा कोष्टक 22 माइनस मंजिला कोष्टक 90 भाग छोटा कोष्टक 23 माइनस 105। अब अपने पास भाग का चिन्ह है, लेकिन 7 गुणा 3 सबसे पहले क्या सरल होगा, रेखा कोष्टक। तो रेखा कोष्टक 7 गुणा 3 कितना हो जाएंगे 21। रेखा कोष्टक सरल हो गया। अब छोटा कोष्टक को बंद कर लीजिए, मंजिला कोष्टक को बंद कर लीजिए और बड़ा कोष्टक को बंद कर लीजिए। जैसे ही रेखा कोष्टक को सरल किया, इसके बाद में अपने पास होगा छोटा कोष्टक सरल। तो कीजिए छोटा कोष्टक को सरल। 119 भाग बड़ा कोष्टक 22 माइनस मंजिला कोष्टक 90 भाग। अब अपने पास छोटा कोष्टक के अंदर है 23 माइनस 105 भाग 21। अब अपने पास माइनस का भी चिन्ह और भाग का भी चिन्ह है। इस हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, भाग का चिन्ह। तो कीजिए सरल छोटा कोष्टक को। 23 माइनस 105 में किसका भाग देना है, 21 का कितनी बार जाएगा 5। छोटा कोष्टक बंद, मंजिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। छोटा कोष्टक अभी सरल नहीं हो तो वापस सरल करना है एक बार सरल छोटे कोष्टक को। कीजिए छोटे कोष्टक को सरल। 119 भाग 22 माइनस मंजिला कोष्टक 90 भाग 23 माइनस 5 कितने हो जाएंगे अपने पास 18। छोटा कोष्टक सरल हो गया। अब मंजिला कोष्टक बड़ा कोष्टक बन। अब जैसे ही छोटा कोष्टक सरल हो गया, इसके बाद में क्या होगा, मंजिला कोष्टक। कीजिए मंजिला कोष्टक को सरल। 22 माइनस 90 में किसका भाग देना, 18 का कितने बार जाएगा 5 बार। मंजिला कोष्टक सरल हो गया, बड़ा कोष्टक बंद। जैसे ही मंजिला कोष्टक सरल हो गया, अब किसको सरल करना है, बड़े कोष्टक को। तो कीजिए बड़े कोष्टक को सरल। 119 भाग 22 में से क्या घटाना है,
पाँच कितनी बार 22 में से 5 घटाएंगे तो क्या आएगा 17। अब अपने पास केवल बचा है क्या 119 में किसका भाग देना है 17 का, तो 119 में 17 का भाग जाएगा अपने पास 7 बार, ये इसका 7 इसका आंसर हो गया। ऑप्शन बी इसका आंसर है। दोस्तों ये था आज का चौथा प्रश्न, जिसके अंदर अपने पास चारों प्रकार के ब्रैकेट भी थे, भाग का भी चिन्ह था और मतलब गुणा का भी चिन्ह था। तो इस तरह के प्रश्न के अंदर क्या करना है, यदि सरलीकरण का प्रश्न आए तो केवल अपने को एक क्रम याद रखना है, बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले रेखा कोष्ठक सरल कर लिया, फिर छोटा कोष्ठक, फिर मंजिला कोष्ठक, फिर बड़ा कोष्ठक, फिर भाग को सरल कर लिया और फिर माइनस को सरल कर लिया। इसके बाद चलते हैं आज के पांचवें प्रश्न पर। आज का पांचवा प्रश्न है अपने पास 66 भाग बड़ा कोष्ठक 67 माइनस मंजिला कोष्ठक 43 माइनस छोटा कोष्ठक 17 माइनस 117 भाग 9 गुणा 4 छोटा कोष्ठक बंद मंजिला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद ज्ञात करना। दोस्तों ये प्रश्न 19/8/2018 को जो शिफ्ट नंबर फर्स्ट हुई थी उसके अंदर आया हुआ है, जिसका पहला ऑप्शन है 11, दूसरा -11, तीसरा -6 और चौथा 6। तो इस तरह के प्रश्न के अंदर ये सरलीकरण का प्रश्न है। जैसे ही सरलीकरण का प्रश्न आए तो अपने को एक शब्द याद रखना, शब्द के याद रखना अपने पास बोर्ड मास। इस बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, ब्रैकेट तो कीजिए ब्रैकेट को सरल, लेकिन अपने पास 3 प्रकार के ब्रैकेट है, छोटा कोष्ठक, मंजिला कोष्ठक और बड़ा कोष्ठक। इस हिसाब से बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, छोटा कोष्ठक तो कीजिए छोटा कोष्ठक को सरल 66 भाग बड़ा कोष्ठक, बाकी संख्याओं के जैसे कि जैसे रखना है 67 माइनस मंजिला कोष्ठक 43 माइनस। अब क्या सरल करना है, छोटा कोष्ठक को सरल, लेकिन छोटा कोष्ठक है अंदर अपने पास 3 प्रकार के चिन्ह, माइनस का चिन्ह, भाग का चिन्ह और गुणा का चिन्ह है। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, भाग का चिन्ह तो कीजिए भाग का चिन्ह को सरल 17 माइनस 117 में किसका भाग देंगे 117 में अपने को भाग देना है 9 का भाग 117 में कितने बार जाएगा 13 बार गुणा 4 छोटा कोष्ठक बंद मंजिला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद, क्योंकि अपने पास अभी छोटा कोष्ठक सरल नहीं हुआ। अब छोटा कोष्ठक के अंदर अब की बार 2 चिन्ह है तो इसमें से एक चिन्ह और सरल करें, तो कीजिए छोटा कोष्ठक को वापस सरल 66 भाग बड़ा कोष्ठक बंद 67 माइनस मंजिला कोष्ठक 23 माइनस। अब छोटा कोष्ठक के अंदर अपने पास है 2 चिन्ह, माइनस का भी चिन्ह और गुणा का चिन्ह, तो बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा गुणा, तो कीजिए गुणा को सरल 17 माइनस 13 चौक कितने हो जाएंगे 52 छोटा कोष्ठक बंद मंजिला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक। अभी भी छोटा कोष्ठक सरल नहीं हुआ तो एक स्टेप और लेते हैं छोटा कोष्ठक का, कीजिए छोटा कोष्ठक को सरल 66 भाग बड़ा कोष्ठक 67 माइनस मंजिला कोष्ठक 43 माइनस। अब 17 माइनस 52 कितने होंगे, यदि अपने को 17 में से 52 घटाना है तो कितने बचेंगे माइनस के 35, लेकिन अपने पास माइनस का चिन्ह भी बाहर है, बाहर तो माइनस गुणा माइनस कितना कोष्ठक के अंदर माइनस के 35 बचेंगे और बाहर भी माइनस का चिन्ह, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस के कितने हो जाएंगे अपने पास प्लस के 35। छोटा कोष्ठक सरल हो गया, मंजिला कोष्ठक लगा दिया, बड़ा कोष्ठक बंद। जैसे ही अपने को छोटा कोष्ठक को सरल किया इसके बाद में किसको सरल करना है मंजिला कोष्ठक को, तो कीजिए मंजिला कोष्ठक को सरल 66 भाग बड़ा कोष्ठक 67 माइनस मंजिला कोष्ठक के अंदर अपने पास 43 प्लस 35 कितना हो जाएंगे अपने पास 78। छोटा मंजिला कोष्ठक सरल हो गया, इसके बाद में क्या लगाएंगे केवल बड़ा कोष्ठक। अब अपने को किसको सरल करना है बड़ा कोष्ठक को, तो कीजिए बड़ा कोष्ठक को सरल 66 भाग 67 माइनस 78 कितने हो जाएंगे 67 माइनस, यदि अपने को 67 माइनस 78 को सरल करना है तो अपने पास हो जाएंगे 11। अब 11 किसके होंगे माइनस के, तो अपने पास प्राप्त क्या हो जाएगा 66 भाग -11। अपने को भाग किस में देना है 66 में, किसका देना है अपने को -11 का भाग, तो 66 में 11 का भाग पूरा 6 बार जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका आएगा माइनस का, क्योंकि अपने पास हर के अंदर क्या माइनस मतलब माइनस की संख्या का यदि भाग देंगे, यदि प्लस के अंदर माइनस का भाग देंगे तो माइनस आएगा और यदि माइनस के अंदर माइनस का भाग देंगे तो प्लस का आएगा। यह था दोस्तों आज का 5वां प्रश्न, जिसके अंदर अपने पास सरलीकरण का प्रश्न है। सरलीकरण के प्रश्न के बोर्ड मास याद रखना, बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले छोटा कोष्ठक सरल कर लिया, फिर मंजिला कोष्ठक सरल कर लिया, फिर बड़ा कोष्ठक सरल कर लिया। जैसे कोष्ठक सरल किया इसके बाद में भाग का चिन्ह बचा और भाग के चिन्ह को सरल कर लिया। दोस्तों चिन्हों का खास तौर पर ध्यान रखना है, क्योंकि यदि अपने पास माइनस के अंदर माइनस का भाग देंगे तो प्लस आएगा और प्लस के अंदर माइनस का भाग देंगे तो माइनस आएगा। इसके बाद चलते हैं आज के 6ठे प्रश्न पर। आज का 6ठा प्रश्न अपने पास आज का 6ठा प्रश्न है 77 भाग बड़ा कोष्ठक 46 माइनस मंजिला कोष्ठक 66 माइनस छोटा कोष्ठक 52 माइनस 63 भाग 9 गुणा 3 छोटा कोष्ठक बंद मंजिला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। ये फ्रेंड्स ये प्रश्न 19/9/2018 के शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया हुआ है, जिसका पहला ऑप्शन है 7, दूसरा ऑप्शन है
11, तीसरा ऑप्शन है 6 और चौथा ऑप्शन है 5। फ्रेंड्स इसको सरल करना है, सरलीकरण का प्रश्न है। जैसे ही सरलीकरण का प्रश्न है तो अपने को क्रम क्या याद रखना है, बोर्ड मास। क्रम क्या है अपने पास, बोर्ड मास। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट ही अपने पास 3 प्रकार के हैं, तो सबसे पहले कौन सा ब्रैकेट सरल होगा, छोटा कोष्टक। कीजिए छोटा कोष्टक को सरल, तो बाकी संख्याओं के जैसे जैसे लिखना है 77 भाग बड़ा कोष्टक 46 माइनस मंझला कोष्टक 66 माइनस। अब छोटा कोष्टक के अंदर अपने पास 3 प्रकार के चिन्ह, भाग, गुणा और माइनस। तो इसके हिसाब से सबसे पहले बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, भाग। तो कीजिए भाग को सरल, छोटा कोष्टक 52, 63 के अंदर कितना किसका भाग देंगे, 9 सत्तो 63, माइनस के 7 आएंगे, गुणा 3, छोटा कोष्टक बंद, मंजिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। जैसे ही हमने भाग को सरल किया, अभी छोटा कोष्टक सरल नहीं होगा, इसके अंदर अभी 2 प्रकार के चिन्ह, माइनस का और गुणा का। तो सबसे पहले क्या सरल होगा बोर्ड में इस हिसाब से, गुणा का चिन्ह। तो कीजिए गुणा का चिन्ह को सरल, 77 भाग बड़ा कोष्टक 46 माइनस मंजिला कोष्टक 66 माइनस छोटा कोष्टक 52 माइनस 7 के 21, छोटा कोष्टक बंद, मंजिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। जैसे छोटा कोष्टक सरल, छोटा कोष्टक अभी सरल नहीं हुआ क्योंकि एक संख्या और बची, एक चिन्ह और बचा अपने पास माइनस का। तो वापस छोटे कोष्टक को सरल कीजिए, कीजिए छोटे कोष्टक को सरल, 77 भाग बड़ा कोष्टक 46 माइनस मंजिला कोष्टक 66 माइनस 52 में से क्या घटाएंगे, 21। 52 में से 21 घटाएंगे तो अपने पास कितना बचेंगे, 31, मंजिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। जैसे छोटा कोष्टक को सरल कर लिया, अब किसको सरल करना है, मंजिले कोष्टक को। तो कीजिए मंजिले कोष्टक को सरल, 77 भाग बड़ा कोष्टक 46 माइनस 66 में से क्या घटाएंगे, 66 में से अपने को घटाना है 31, तो कितने बचाएंगे अपने पास 35। मंजिला कोष्टक सरल हो गया, बड़ा कोष्टक लगा दीजिए। अब क्या सरल करना है, बड़े कोष्टक को, 77 भाग 46 में से क्या घटाएंगे 35, क्या बचेंगे 11। अब अपने पास केवल क्या बचा, 77 भाग 11, मतलब 77 में भाग किसका देना है, 11 का। 77 में 11 का भाग कितने बार जाएगा, 7 बार, ये 7 इसका आंसर हो गया। ये था छठा प्रश्न, जिसके अंदर अपने पास 3 प्रकार के ब्रैकेट थे। जैसे 3 प्रकार के ब्रैकेट को बोर्ड मास के हिसाब से सरल कर लिया, इसके बाद में भाग का चिंता, भाग को सरल कर लिया। इसके बाद चलते हैं आज के 7वें प्रश्न पर। आज का 7वां प्रश्न है 74 माइनस बड़ा कोष्टक 85 भाग मंजिला कोष्टक 49 माइनस छोटा कोष्टक 41 माइनस 3 की घात 5 भाग 9 गुणा 3 के ऊपर रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक बंद, मंजिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद बराबर ज्ञात करना है। फ्रेंड्स ये प्रश्न 19/9/2018 को शिफ्ट नंबर 3 के अंदर आया हुआ है, जिसका पहला ऑप्शन है 69, दूसरा ऑप्शन है 49, तीसरा ऑप्शन है 59 और चौथा ऑप्शन है 79। फ्रेंड्स आपको इसका आंसर निकालना है। और ये फ्रेंड्स ये प्रश्न है सरलीकरण का, और जैसे ही सरलीकरण का प्रश्न है तो अपने को क्रम क्या याद रखना, बोर्ड मास। अब बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, ब्रैकेट। ब्रैकेट भी अपने पास 3-4 प्रकार के ब्रैकेट है, तो सबसे पहले क्या सरल होगा, रेखा कोष्टक। तो कीजिए रेखा कोष्टक को सरल। रेखा कोष्टक के अंदर तो जैसे रेखा कोष्टक को सरल करेंगे तो बाकी संख्याओं को जैसे कि जैसे लिखना है तो लिखिए, बाकी संख्याओं को जैसे कि जैसे, और इसके बाद में रेखा कोष्टक को सरल कर लीजिए। तो लिखिए 74 माइनस बड़ा कोष्टक 85 भाग मंजिला कोष्टक 49 माइनस छोटा कोष्टक 41 माइनस 3 की घात 5, चिन्ह किसका आएगा, भाग का। अब अपने पास रेखा कोष्टक के अंदर है अपने पास 9 गुणा 3, 9 गुणा 3 कितना जाएंगे, 9 तरीके 27। रेखा कोष्टक सरल हो गया तो छोटा कोष्टक, मंजिला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। जैसे ही हमने रेखा कोष्टक सरल कर लिया, इसके बाद में अपने को क्या करना है, छोटा कोष्टक सरल। तो कीजिए छोटा कोष्टक को सरल, 74 माइनस बड़ा कोष्टक 85 भाग रेखा को मंजिला कोष्टक 49 माइनस 41 माइनस 3 की घात 5 का मतलब है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, मतलब 3 को कितने बार गुणा करना है, 5। तो 3 गुणा 3 गुणा 5 बार करेंगे तो क्या हो जाएंगे अपने पास 243। 243 में किसका भाग देना है, 27 का। छोटा कोष्टक, मंजिला कोष्टक बंद, बड़ा कोष्टक बंद। अभी छोटा कोष्टक सरल नहीं हुआ तो इसको वापस सरल करते हैं, 74 माइनस बड़ा कोष्टक 85 भाग मंजिला कोष्टक 49 माइनस 41 माइनस 243 भाग 27 है। तो इस हिसाब से रोका छोटा कोष्टक के अंदर सबसे पहले क्या सरल होगा, बोर्ड मास के हिसाब से भाग। तो कीजिए भाग को सरल, 41 माइनस 243 में 27 का भाग 243 अपने पास, 243 में किसका भाग देंगे, 27 का कितने बार जाएगा, 9 बार।
अभी छोटा कोष्ठक सरल नहीं है तो छोटा कोष्ठक वापस बंद कर देते हैं, मंजिला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। जैसे वापस छोटा कोष्ठक को सरल करना, क्योंकि अपने पास 3 प्रकार के चिन्ह थे तो भाग का चिन्ह हमने सरल कर लिया। इसके बाद हम माइनस के चिन्ह को सरल करेंगे। कीजिए सरल, 74 माइनस 85 भाग मंजिला कोष्ठक गुण 50 माइनस 41 में से क्या घटाएंगे, 9 कितने बचेंगे अपने पास 32। छोटा कोष्ठक सरल हो गया, मंजिला कोष्ठक बंद, बड़ा कोष्ठक बंद। जैसे छोटा कोष्ठक को सरल कर लिया, इसके बाद में क्या करेंगे, मंजिला कोष्ठक को सरल। तो कीजिए मंजिला कोष्ठक को सरल, 74 माइनस 85 भाग मंजिला कोष्ठक के अंदर अपने पास गुण 50 माइनस 32, गुण 50 माइनस 32 हो जाएंगे अपने पास 17। मंजिला कोष्ठक सरल हो गया तो बड़ा कोष्ठक लगा देते हैं। अब इसके बाद में किसको सरल करना है, बड़े कोष्ठक। तो कीजिए सरल, 74 माइनस 85 में किसका भाग देंगे, 17 का भाग 85 में कितने बार जाएगा, 5 बार। तो अपने पास आंसर क्या आ जाएंगे, 74 माइनस 5 बराबर हो जाएंगे अपने पास गुण 70। गुण 70 कौन से ऑप्शन के अंदर है अपने पास, ऑप्शन नंबर 1 इसका आंसर हो गया। फ्रेंड्स, इस प्रश्न के अंदर अपने पास 4 प्रकार के तो ब्रैकेट थे और इसके बाद में भाग का भी चिन्ह था और माइनस का भी चिन्ह था। जैसे सबसे पहले हमने बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले किसको सरल किया, रेखा कोष्ठक, फिर छोटा कोष्ठक को सरल कर लिया, फिर मंजिला कोष्ठक को सरल कर लिया और फिर बड़ा कोष्ठक को सरल कर लिया। इसके बाद चलते हैं फ्रेंड्स आज के 8वें प्रश्न पर। आज का 8वां प्रश्न है अपने पास, 75 भाग बड़ा कोष्ठक मंजिला कोष्ठक 63 भाग छोटा कोष्ठक -35 भाग -5, छोटा कोष्ठक बंद का -1 प्लस ब्रैकेट छोटा कोष्ठक -6 छोटा कोष्ठक बंद मंजिला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद बराबर ज्ञात करना। फ्रेंड्स, ये प्रश्न 20/9/2018 की शिफ्ट नंबर 1 के अंदर आया हुआ है, जिसका पहला ऑप्शन है -4, दूसरा ऑप्शन है 8, तीसरा ऑप्शन है -5 और चौथा ऑप्शन है 10। फ्रेंड्स, ये प्रश्न है सरलीकरण का। जैसे ही सरलीकरण का प्रश्न है तो अपने को क्या याद रखना, एक शब्द याद रखना, बोर्ड मास। इसी क्रम में अपने को इसको सरल करना। बोर्ड मास, बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, ब्रैकेट, फिर क्या होगा का। तो सबसे पहले कीजिए ब्रैकेट को सरल। तो कीजिए ब्रैकेट को सरल, 75 भाग बड़ा कोष्ठक मंजिला कोष्ठक 63 भाग। अब अपने पास छोटा कोष्ठक के अंदर है -35 भाग -5, मतलब -35 के अंदर किसका भाग देना है, 5 का। 35 के अंदर भाग 5 का कितने बार जाएगा, 7 बार। और माइनस का भाग माइनस में देंगे तो क्या आएगा, प्लस को। तो अपने पास प्लस के कितना आएंगे, 7 का को जैसे लिख दिया -1 प्लस। अब अपने पास इस कोष्ठक को सरल करेंगे तो क्या जाएगा, माइनस की जगह माइनस से लिख देना एक बार सरल, क्योंकि इसको सरल कर लिया छोटा कोष्ठक को। इसके बाद वापस अब की बार इसको सरल करेंगे। अब जैसे ही हमने छोटा कोष्ठक को सरल किया, इसके बाद में क्या होगा, बी ओ का मतलब होता है का। जैसे ही छोटा कोष्ठक को सरल किया, इसके बाद में क्या सरल होगा, क्योंकि अपने पास छोटा कोष्ठक सरल कर लिया। छोटा कोष्ठक के बाद में अपने पास मंजिला कोष्ठक सरल होता है, लेकिन मंजिला कोष्ठक के अंदर अपने पास क्या है, सबसे पहले छोटा कोष्ठक है एक मंजिला कोष्ठक के अंदर, तो इसको सरल करते हैं सबसे पहले। 75 भाग बड़ा कोष्ठक मंजिला कोष्ठक 63 भाग 7 का -1। अब इसको कोष्ठक को सरल करेंगे तो क्या जाएगा, प्लस गुणा माइनस कितना हो जाएंगे, -6 मंजिला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक। जैसे ही छोटा कोष्ठक को सरल किया, अभी किसको करना है, मंजिला कोष्ठक को सरल करना। लेकिन मंजिला कोष्ठक के अंदर अपने पास चिन्ह किस किस का है, माइनस का चिन्ह है, भाग का चिन्ह है और का है। इस हिसाब से बोर्ड मास के हिसाब से यदि अपने पास ये चिन्ह हो तो सबसे पहले क्या सरल होगा, का। और का मतलब क्या होता है, गुणा। तो कीजिए इनको गुणा। 75 भाग बड़ा कोष्ठक मंजिला कोष्ठक 63 भाग 7 का -1, मतलब का मतलब होता है गुणा। 7 गुणा -1 कितना हो जाएंगे, -7 -6 भाग -7 -6 मंजिला कोष्ठक बंद और बड़ा कोष्ठक बंद। जैसे ही हमने का को सरल किया, का को सरल करने के बाद अपने पास सरल होगा भाग। तो कीजिए भाग को सरल, 75 भाग बड़ा कोष्ठक मंजिला कोष्ठक बंद 63 के अंदर किसका भाग देना, -7 का। 7 का भाग 63 के अंदर कितनी बार जाएगा, 9 बार। लेकिन भाग किसका दे रहे हैं, माइनस का, तो चिन्ह किसका आएगा, माइनस का। क्योंकि यदि प्लस के अंदर माइनस का भाग देंगे तो चिन्ह आएगा माइनस का। -9 और -6 मंजिला कोष्ठक बंद बड़ा कोष्ठक बंद। जैसे ही हमने भाग को सरल किया, अब मंजिला कोष्ठक के अंदर 2 माइनस की संख्या है, तो इन दोनों माइनस की संख्याओं को सरल करते हैं। तो 75 भाग -9 और -6 कितने हो जाएंगे अपने पास, -15। मतलब अपने पास 75 के अंदर भाग किसका देना, -15 का। अब अपने पास केवल क्या बचा, 75 भाग -15। 75 में 15 का भाग देंगे कितने बार जाएगा, 15 5 75। लेकिन माइनस का भाग देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, माइनस में इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर। फ्रेंड्स, ये प्रश्न था आज का 8वां, जिसके अंदर वही सरलीकरण का प्रश्न, लेकिन इसके अंदर क्या है,
ब्रैकेट भी है और का भी है। तो ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले ब्रैकेट बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट सरल होगा। तो सबसे पहले छोटा कोष्टक को सरल किया, इसके बाद में मंजिला कोष्टक को सरल करना था। लेकिन मंजिला कोष्टक के अंदर यदि का है तो सबसे पहले क्या होगा, का सरल, इसके बाद में भाग को सरल किया, इसके बाद में माइनस को सरल किया, और लास्ट में अपने पास 75 भाग -15 बचा। 75 में 15 का भाग 5 बार जाएगा, लेकिन चिन्ह किसका, माइनस का। तो यदि प्लस में माइनस का भाग देंगे तो क्या होगा अपने पास, माइनस। इसके बाद में चलते हैं आज के अंतिम प्रश्न पर। आज का अंतिम प्रश्न है अपने पास 3 माइनस बड़ा कोष्टक 2 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंजिला कोष्टक 6 माइनस छोटा कोष्टक 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 10 छोटा कोष्टक बंद मंजिला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद बराबर ज्ञात करना है। फ्रेंड्स, ये प्रश्न 20/9/2018 की शिफ्ट नंबर 2 के अंदर आया हुआ है, जिसका पहला ऑप्शन है 2, दूसरा 4, तीसरा 1 और चौथा -3। फ्रेंड्स, यही सरलीकरण का प्रश्न है। तो सरलीकरण का जैसे ही प्रश्न है तो अपने को क्या याद रखना, बोर्ड मास, मतलब क्रम क्या है अपने पास, बोर्ड मास। बोर्ड मास के हिसाब से सबसे पहले क्या सरल होगा, ब्रैकेट। अब अपने पास केवल 3 ब्रैकेट है। सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मंजिला कोष्टक और फिर बड़ा कोष्टक सरल करेंगे। तो सबसे पहले किसको सरल करेंगे, छोटा कोष्टक को। तो कीजिए छोटा कोष्टक को सरल, 2 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंजिला कोष्टक 6 माइनस। अब अपने पास बड़ा कोष्टक के अंदर है 5 माइनस 4 माइनस, नहीं, छोटा कोष्टक के अंदर अपने पास है 5 माइनस 4 माइनस 3 प्लस 10। तो इसके अंदर अपने पास प्लस और माइनस के चिन्ह है। यदि प्लस माइनस को सरल करना है तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले प्लस प्लस की संख्याओं को जोड़ लीजिए और उसके बाद में माइनस माइनस की संख्याओं को जोड़ लीजिए। तो प्लस की संख्या अपने पास क्या हो जाएगी, छोटा कोष्टक के अंदर प्लस के 15 और माइनस के 7 हो जाएंगे। छोटा कोष्टक बंद मंजिला कोष्टक बंद और बड़ा कोष्टक बंद। अभी छोटा कोष्टक सरल नहीं हो तो वापस इसे एक स्टेप लेते हैं। 2 माइनस बड़ा कोष्टक 3 माइनस मंजिला कोष्टक 6 माइनस। 15 में से 7 घटाएंगे, क्या आएंगे, 8। 15 में से यदि अपने को 15 में से क्या घटाएंगे, 7, तो कितना आएंगे, 8। छोटा कोष्टक सरल हो गया, मंजिला कोष्टक बंद बड़ा कोष्टक बंद। अपने पास हो गया 2 माइनस 3 माइनस 6 में से 8 घटाएंगे, क्या आएंगे, -2। लेकिन बाहर भी चिन्ह किसका, माइनस का। तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएंगे अपने पास, +2 बड़ा कोष्टक बंद, क्योंकि मंजिला कोष्टक सरल हो गया। दोस्तों, ये प्लस क्यों है, क्योंकि अपने पास ब्रैकेट के बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है। तो माइनस गुणा माइनस करेंगे तो ये जाएगा अपने पास प्लस। अब इसको वापस सरल करते हैं, 2 माइनस 3 प्लस 2 कितना हो जाएंगे, 5। तो अपने पास क्या बचा, 2 माइनस 3। तो 2 माइनस 3 बराबर हो जाएंगे अपने पास -3। दोस्तों, माइनस प्लस को तो क्या करना है, दोनों को घटा लीजिए और जो बड़ी संख्या के सामने चिन्ह वो चिन्ह लगा लीजिए। ये था फ्रेंड्स आज का वीडियो। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।